दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ है और मस्त है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनएफिशिएंट फीडिंग। यहां हम ऐसा कहेंगे कि हमारी जो फीडिंग है, हमारी जो एक्वाकल्चर में, मछली पालन में हम जो फीडिंग करा रहे हैं वो इनएफिशिएंट है। मतलब वो प्रॉपर नहीं है या प्रॉपर अप टू मार्क नहीं है, या जब हम फीडिंग करा रहे हैं हम हैप्पी नहीं है, हमारी ग्रोथ उससे लेवल की नहीं आ रही है। तो हमें किन प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें हमें कैसे रेक्टिफाई करनी होती है तो हमारी जो फीडिंग है वो एफिशिएंट फीडिंग हो। मतलब हम जो खिला रहे हैं वो एकदम उसकी बॉडी में लगे, उसका वेट बढ़े, उसका फ्लैश क्वालिटी बढ़े, वाटर पैरामीटर डिस्टर्ब ना हो। इस टॉपिक पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इनएफिशिएंट फीडिंग के लिए हमारे पास क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। अगर हम इनएफिशिएंट फीडिंग कर रहे हैं अपनी वाटर बॉडी में, या हमें पता चला कि इनएफिशिएंट फीडिंग के कारण हमारा जो कल्चर या हमारा बायोमास ग्रो होना था वो नहीं हुआ, हमें सबसे पहले अपनी फीड की क्वांटिटी को एनालाइज करना पड़ेगा। भाई मछली का क्या साइज था, क्या उसकी ग्रोथ थी, किस क्वांटिटी में थी, कितनी वाटर वॉल्यूम में वो अवेलेबल थी, कितना वाटर वॉल्यूम उस बायोमास को सपोर्ट करेगा, कितना ऑक्सीजन अवेलेबल था, क्या वाटर पैरामीटर्स थे। अगर हमें इन एफिशिएंट फीडिंग को एफिशिएंट बनाना है, फीडिंग वही है। आपने बहुत बार देखा होगा, मैं बीच में एक एग्जांपल शेयर करता हूं। एक बंदे का डीओ 2-3 रहता है, उसका एफसीआर 3-4 भी चला जाता है। एक बंदे का डीओ हमेशा 5-6 पीपीएम रहता है, उसका आपका एफसीआर 1.5 ही जाता है। तो केवल एक पैरामीटर का इंपैक्ट है। आप सोचिए वाटर के कितने पैरामीटर्स हैं जो डायरेक्टली ग्रोथ पे इंपैक्ट करेंगे। केवल जो फीड कन्वर्जन रेशियो या हम कहते हैं फीड की डाइजेस्टिबिलिटी, वो केवल एक वाटर पैरामीटर नहीं, वो बहुत सारी एक्टिविटीज पे। आपका क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, फीड की क्वालिटी कैसी थी, सीड स्टॉक कितना करा था, ओवर क्राउड तो नहीं कर दिया था, उन सब पे डिपेंड करता है। तो अगर हम एक्शन प्लान की बात करें कि इनएफिशिएंट फीडिंग पे हमें क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, सबसे पहले हमें अपने फीडिंग रेट को एडजस्ट कर देना चाहिए, उसके बायोमास के हिसाब से, उसकी स्पीसीज के हिसाब से, टेम्परेचर कंट्रोल के हिसाब से, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। दूसरा मेन पॉइंट हमें करना चाहिए, हमें जो फीडिंग शेड्यूल है कि भैया आप कितनी बार खिला रहे हैं। भाई आप सिंपल सोचिए कि अगर आप पूरे दिन का एक बार ही खाना खा लेंगे तो क्या आप हैप्पी रहेंगे? नहीं। आपका फिश का साइज क्या था, तो जो उसका शेड्यूल है, फीडिंग का टाइमिंग है, आपने दिन में 1 बार खिलाया है, 2 बार खिलाया है, 3 बार खिलाया है, और जब आपने खिलाया तो किस क्वांटिटी में खिलाया है। मैं अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से आपको बताता हूं। हमें मॉर्निंग ड्यूरेशन में हमें ये समझ लीजिए कि 60% या 65% खिलाइए, इवनिंग में कम खिलाइए। लोग बात फ्लोटिंग सिंकिंग में करते हैं, मैं अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूं आपको। मैं दोनों दाने को दोनों बार खिलाता हूं, फ्लोटिंग भी, सिंकिंग भी, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी। अपने 50 एकड़ के फार्म पे 65% मॉर्निंग में खिलाता हूं, 35% इवनिंग में खिलाता हूं। उसका एक लॉजिक ये भी है कि लाइक जब वो इवनिंग में खाती है तो पूरी रात कुछ नहीं मिलता, जब मॉर्निंग में खाएगी तो वो ज्यादा खाएगी, ज्यादा उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगा, ज्यादा अच्छा एफसीआर आएगा, उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। बहुत सारे फार्मर डबल खिलाते हैं, 50-50%। बहुत सारे फार्मर वीकेंड का ऑफ कर देते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, कैसे आपको मछली की ग्रोथ फास्ट मिल रही है। हमें सिंपल टारगेट रखना है कि जो हम फीडिंग करा रहे हैं हम वो एफिशिएंट हो, वो मूल्यवान हो, वो मछलियों पे इंपैक्ट पड़े, मछलियों की ग्रोथ हो, मेरा फीड खराब ना जाए किसी भी कंडीशन में, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, हमें सबसे मेजर क्या ध्यान रखना होता है, वाटर पैरामीटर्स। दोस्तों वाटर पैरामीटर्स, मैं फिर इस वीडियो में बात बोलता हूं, पानी को पालना है, मछली को नहीं पालना है। हमें वाटर पैरामीटर्स रेगुलर मॉनिटर करने हैं। पीएच हो, टेम्परेचर हो, अमोनिया हो, अच्छी फीडिंग को इंप्रूव करने के लिए, मछली को अच्छा बेस्ट बनाने के लिए, जिससे कि डायरेक्ट उसका प्राइस भी अच्छा मिले। बने रहे अपनी पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्म रिलेटेड बातें। धन्यवाद।